नमस्कार दोस्तों, आज मैं 10 गोल्डन रूल आपके लिए बताने वाला हूँ। स्टॉक मार्केट में यदि आप ट्रेडिंग करते हो या फिर क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो जानना बहुत ज़रूरी है और यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे यदि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो। दोस्तों, तो यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स इफ़ यू वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर। तो फर्स्ट रूल है अपना, द स्टॉक मार्केट इज फिल्ड विद इंडिविजुअल हु नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट द वैल्यू ऑफ नथिंग। फिलिप फिशर। तो शेयर बाजार ऐसे व्यक्तियों से भरा पड़ा है जो हर चीज़ की कीमत जानते हैं लेकिन मूल्य कुछ भी नहीं। फिलिप फिशर ने कहा है ये बात है। तो अर्थात वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग पर आपको ध्यान देना चाहिए, कंपनी का बिजनेस क्या है और साथ में परफॉर्मेंस उनकी क्या है। इस बात पर आप डिसीजन लेकर ही स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करनी चाहिए दोस्तों। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग पर ध्यान देना चाहिए, प्राइस पर ध्यान नहीं देना चाहिए दोस्तों। दूसरी बात है, द की टू ट्रेडिंग सक्सेस इज इमोशनल डिसिप्लिन। इफ इंटेलिजेंस वर द की देयर वुड बी ए लॉट मोर पीपल मेकिंग मनी ट्रेडिंग। विक्टर स्पेरेंडो ने कहा है, एक सफल व्यापार की सफलता की कुंजी भावनात्मक अनुशासन है। यदि बुद्धिमत्ता कुंजी होती तो बहुत अधिक लोग पैसे का व्यापार कर रहे होते हैं, विक्टर स्पेरेंडो ने कहा है। तो क्या मतलब है इसका? स्टॉक मार्केट हमेशा साइकोलॉजी पर चलता है दोस्तों। 90% साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है, 10% ट्रेडिंग चार्ट और एनालिसिस पर डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट। तो यह बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है, द गोल ऑफ सक्सेस ट्रेडर इज टू मेक द बेस्ट ट्रेडर, मनी इज सेकेंडरी। अलेक्जेंडर एलेटर ने क्या कहा है कि एक सफल व्यापारी का लक्ष्य सबसे अच्छा व्यापार करना होता है, पैसा गौण है। अलेक्जेंडर एल्डर कहते हैं कि हमेशा स्टॉक मार्केट में या कोई भी व्यापार में कार्य करते हो, अपने काम पर फोकस करना चाहिए, पैसा अपने आप आ जाएगा। यह बात समझ गए होंगे आपको दोस्तों। फोर्थ पॉइंट है, द स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट, वॉरेन बफे। तो शेयर बाजार अधीर से रोगी को धन हस्तांतरण करने का एक उपकरण है। वॉरेन बफे स्टॉक मार्केट के जो बहुत बड़े निवेशक हैं, उन्होंने यह बात कही है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी नहीं कर सकता वह स्टॉक मार्केट से पैसा अर्न कर सकता है। अर्थात यहाँ पर सिंपल तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है दोस्तों। और 5 नंबर का पॉइंट है, द 4 मोस्ट डेंजरस वर्ड इन इन्वेस्टिंग आर, दिस टाइम इज डिफरेंट। सर जॉन टेम्पलेटन ने कहा है कि निवेश में सबसे खतरनाक शब्द है, इस बार यह अलग है। यदि आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको लॉस होता है तो आप कहते हो कि मैंने जो पैटर्न काम में लिया था वो गलत था, लेकिन हमेशा यह नहीं कहना चाहिए दोस्तों। आपको ट्रेडिंग करते समय उसी टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब आपको यह लगता है कि प्रॉफिट हो सकता है। पैटर्न कह सकता है, भूतपूर्व प्रभाव कह सकता है, आपकी साइकोलॉजी कैसी है उस पर ही डिपेंड करता है दोस्तों। तो 6 पॉइंट है, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। वॉरेन बफे ने 6 नंबर की बात कही है कि मूल्य वह है जो आप चुकाते हैं और मूल्य वह है जो आप प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि किसी स्टॉक को कीमत आप जहां तक प्राप्त करना चाहते हैं उतने की ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर 100 रुपये का स्टॉक है और वह 20 रुपये में 40 रुपये में आपको मिल रहा है, तो आप उसको वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग के आधार पर देखना चाहिए कि ये यहाँ तक जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो उस आधार पर आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, इन्वेस्टिंग करनी चाहिए दोस्तों। 7 नंबर का पॉइंट क्या है, द स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट। वॉरेन बफे ने एक बात और कही है कि शेयर बाजार सक्रिय से रोगी को धन हस्तांतरित करने की एक उपकरण है, कि यहाँ पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को धन हस्तांतरित किया जाता है, वह भी सिंपल तरीके से, कोई
जोर जबरदस्ती का काम नहीं किया जाता है, आप सिंपल तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हो दोस्तों। दोस्तों 8वें नंबर का जो रूल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, ट्रेडिंग इज ए गेम ऑफ मैथ, इट इज अबाउट फाइंडिंग सेटअप्स दैट ऑफर यू गुड रिस्क या रिवार्ड एंड पुलिंग द ट्रिगर। माइक बेलफोर्ड ने कहा है कि ट्रेडिंग सही होने के बारे में नहीं है, ट्रेडिंग गणित का खेल है। यह ऐसे सेटअप खोजने के बारे में है जो आपको एक अच्छा जोखिम में इनाम प्रदान करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ट्रेडिंग पूरा का पूरा गणित का खेल है, और गणित के आधार पे आप ट्रेडिंग करते हो तो काफ़ी अच्छा रिसर्च के आधार पे, ट्रेडिंग के आधार पे यदि इन्वेस्ट करते हो, ट्रेडिंग करते हो तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाने की संभावना है। यह सबसे आसान तरीका है। दोस्तों 9th पॉइंट है, टू बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर यू मस्ट बी डिसिप्लिन, हैव ए सॉलिड प्लान एंड स्टिक टू इट। पॉल ट्रेडर जोन्स ने कहा है, एक सफल व्यापारी बनने के लिए आपको अनुशासित होना चाहिए, एक ठोस योजना होनी चाहिए और उस पर टिके रहना चाहिए। पॉल ट्रेडर जोन्स ने कहा है कि हमेशा एक स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाना है तो अपने धंधे से कोई समझौता नहीं करना चाहिए, अनुशासित रहना चाहिए, जिससे आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सको दोस्तों। और 10 नंबर का रूल है, द मार्केट कैन रिमेन्स इरेशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। जॉन माइनर्ड किन्स, यह इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं। उन्होंने कहा है, आप विलायक बने रहने की तुलना में बाजार लंबे समय तक तर्कहीन रह सकते हो। दोस्तों आपको यहाँ पर भेड़ चाल का पालन नहीं करना है। मार्केट में लोग जो ट्रेडिंग करते हैं उसके आधार पर नहीं चलना है, मार्केट अधिकांशतः उनके विपरीत चलती है दोस्तों। यह बात हमेशा ध्यान में रखना, नहीं तो आप स्टॉक मार्केट से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा उन्होंने कहा है, काफ़ी लंबे समय तक कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों यह 10 गोल्डन रूल है जो प्रत्येक निवेशक को और ट्रेडर को जानना अहम है, क्योंकि इनसे ही स्टॉक मार्केट में आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, क्रिप्टो मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट आपको ही कराने हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।